नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज हम एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, बाकी यू कैन लीव इट। और जल्दी से कार्ड को हम एक बार शफल कर लेते हैं। देवी देवताओं से, एंसेस्टर्स से, महादेव से, माँ काली से प्रार्थना करते हैं, प्लीज़ गाइडेंस के तौर पे जो भी आज के लिए हमारे लिए संदेश है उनको प्लीज़ शेयर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए ये डायरेक्शंस भगवान आप सभी लोगों तक पहुंचाएं। इसमें टोटल 5 कार्ड्स को हम पिक करेंगे दोस्तों। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें ताकि वो कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट कार्ड आया है कैचिंग का। लेट्स बिगिन सेकंड कार्ड। सेकंड कार्ड आया है डिस्प्लेसमेंट का। थर्ड कार्ड आया है इनसाइट का। एंड फोर्थ कार्ड आया है डिस्टेंस का। नाउ दिस इज द फाइनल कार्ड। ये आया है ट्रिकरी का। ऑलराइट दोस्तों, अगर हम आज के सारे कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें, सबसे महत्वपूर्ण कार्ड तो देखिए जो लास्ट वाला निकला है, ट्रिकरी। और बाकी के जो कार्ड्स आए हैं, कैचिंग, डिस्प्लेसमेंट, इनसाइट, डिस्टेंस, अगर आप इन सारे कार्ड्स को अगर ध्यान से अगर देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा ज़रूर कर रहा है कि जो लोग आपके साथ पास्ट कुछ दिनों में या फिर मेरे ख्याल से मैं जो भी बोलूँगा उससे कुछ लोग रिलेट भी कर पाएंगे। जिन लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा है कि कोई ऑपोजिट पर्सन जो आपका शत्रु है, दुश्मन है, कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपके साथ काफ़ी टाइम से गेम खेल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो गेम खेलने वाले जो लोग हैं ना, ये अपने ही गेम में कहीं फंसते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जाल तो बुना काफ़ी अच्छी तरीके से आपके अराउंड, लेकिन आप कहते हैं ना कि जिसका साथ भगवान स्वयं देता है उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता, कोई कितना भी कोशिश करे। हाँ, ज़रूर थोड़ी बहुत मुसीबतें, प्रॉब्लम्स में तो ऑफ कोर्स अगर हमारे कर्मों का हिसाब रह गया तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो एक डैमेज की जो इंटेंसिटी है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, भगवान के जो प्यारे बच्चे यानी आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर आपके साथ कोई ना कोई पावर है, ऊपर वाला है आपके साथ, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की है, जो उन्होंने एक पूरा गेम जो आपके अराउंड बुना हुआ है, वो उन्हीं के लिए कह सकते हैं गले का एक फंदा बन चुका है। इस समय वो खुद ही फंस गए हैं उसमें। देखिए, कैचिंग इस चीज़ को दिखा रहा है, इस समय जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जो कुछ भी आपके पास थोड़ा बहुत है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर हम देखें, और भी अगर चीज़ों में अगर हम देखें, तो जो कुछ भी है आप इस समय उसमें अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। अपने सारे रिसोर्सेज को आप पूरी तरीके से कह सकते हैं एक बार एनालिसिस करके, जो कुछ भी है आप ये ध्यान से देख रहे हैं, उन सब को इकट्ठा करके आगे की फाइट करने के लिए आप एक तरीके से कह सकते हैं आप तैयारी कर रहे हैं। अब ये खाली फाइनेंशियल नहीं है, अपने आप को भी आप कह सकते हो मेंटली प्रिपेयर करना। जो कुछ भी आपके अंदर है आगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए, आप उसे कह सकते हैं एक तरीके से इस एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। डिस्प्लेसमेंट ज़रूर दोस्तों, चीज़ों में बदलाव अब आ रहा है आपके अराउंड। ये डिस्प्लेसमेंट फिज़िकल रूप से भी हो सकता है, आपके लाइफ में कोई नई जगह हो सकता है, आप शिफ्ट हों, कोई नया काम आप करें, कोई नई सोच आपके अंदर पैदा हो किसी चीज़ को लेकर, कुछ ना कुछ चेंजेस आपके अंदर और आपके अराउंड आने वाले हैं, ये तो बिल्कुल श्योर है। डिस्प्लेसमेंट का कार्ड इस चीज़ को दिखाता है। इनसाइट इस चीज़ को शो कर रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। शायद आप ये भी सोच रहे हैं कहाँ आपसे गलती हुई है, या मैं क्या ऐसा कर सकता था या कर सकती थी जिससे कि चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती थी, या फिर ओवरऑल आप ऐसी सिचुएशन में पड़े ही ना होते। तो मतलब आप एक आत्म मंथन कर रहे हैं। इस वक्त एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है। ये कार्ड इस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप
थोड़ा इस चीज़ को अपने अंदर आजकल ज़्यादा सोच रहे होंगे, अपने अंदर एक मंथन आपके अंदर चल रहा होगा एक तरीके का। एक आप ये अपने अंदर सोचने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि चीज़ें कैसे और बेटर की जा सकती हैं, क्या ऐसा आप और चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो इनसाइट इस चीज़ को पूरी तरीके से दर्शाता है दोस्तों। डिस्टेंस इस चीज़ को शो करता है, ये दूरी को भी ऑफ कोर्स अगर हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं तो दूरी निकल के आता है। अब हम इसको रिलेट करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं डिस्टेंस, आप नेगेटिव चीज़ों से डिस्टेंस इस समय टोटली कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जो पास्ट कुछ दिनों में जिस नेगेटिविटी से आप बिल्कुल अफेक्टेड थे, बहुत कुछ इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ा था कहीं ना कहीं, तो अभी आप ये चीज़ शायद समझ चुके हैं कि आपको ऐसी चीज़ों से एक डिस्टेंस बना लेना ही ठीक होगा कहीं ना कहीं। तो आप ऐसी चीज़ों से एक दूरी बना लिए हैं और कहीं ना कहीं जो चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई हैं उससे कोशिश भी कर रहे होंगे दूरी बनाने की। तो ये कह सकते हैं। और अगर मेंटल लेवल पर देखें तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स, ऐसे नेगेटिव मेमोरीज जो आपको लेट डाउन करती हैं, आपको पीछे खींचती हैं, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए ट्राई कर रहे होंगे। ये इस एनर्जी को बिल्कुल क्लियरली शो कर रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं। और जो ये लास्ट कार्ड आया था दोस्तों ट्रिकरी का, कहीं ना कहीं दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी ये पर्सन है ना, जो काफ़ी टाइम से आपको कहीं ना कहीं परेशान किसी ना किसी रूप से कर रहा है, चाहे मेंटल फिजिकल, कोई आपका अगर केस चल रहा है, कुछ भी मतलब किसी भी फ्रंट पर, कोई ऑफिशियल, अगर आप जैसे जहाँ काम करते हैं वहाँ पर ये अगर ये पर्सन है, जहाँ जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या रिलेशनशिप जो आपका है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सावधानी से रहिएगा। ये इंसान बिल्कुल गेम खेलने वालों में से है, ये आपको ट्रिक करने की कोशिश अभी भी कर सकता है। तो बिल्कुल भी भरोसा ऐसे ना करें, हर चीज़ को पहले ठीक से एनालाइज कर लें, हर चीज़ के जो पहलू हैं उसको अच्छे से सोच लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो खुशी है, आपका जो एक कॉन्फिडेंस है, वो देखकर हो सकता है इस पर्सन को जलन हो रही हो और ये फिर से कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहा हो आपके साथ। सो ओवरऑल यहाँ यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सतर्क होकर रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग आपके अराउंड हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी साजिश का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वही है कि उनका कोई पासा चल नहीं रहा होगा, जिसके वजह से वो इस समय कह सकते हैं बिल्कुल टूट चुके हैं कहीं ना कहीं। मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में कि कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है कि जो गेम खेलने वाले ना, वो सारा गेम अब उन्हीं पे पड़ने वाला है, वो कहीं ना कहीं अपने ही गेम में फंसते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जो पीसफुल लविंग पर्सन, जो सोल्स हैं जैसे कि आप हैं, आपके अंदर ये नेचर नहीं होगा किसी के लिए गेम खेलने का, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई साजिश रचो दिन रात, या किसी के लिए कुछ बुरा मानो या मनाओ, या किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी किसी के अराउंड ऐसी कोई चीज़ करना, ऐसी कोई क्रियाएं करना जिससे किसी के जीवन में कोई नेगेटिविटी आए। इस तरीके के इंसान आप नहीं हैं दोस्त, जिसके वजह से आपको कह सकते हैं हर्ट करने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप एक इजी टारगेट हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, यही उनकी सबसे बड़ी भूल है, जिसको वो इजी टारगेट समझ के आगे बढ़े हैं परेशान करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए आपको। तो उनके साथ बहुत बड़ा न्याय अब होगा, और न्याय ऐसा होगा कि वो क्या, उनके आसपास के सारे लोग याद रखेंगे अच्छी तरीके से कि उन्होंने किसको परेशान करने की कोशिश की है। क्योंकि आपने पहल की नहीं होगी, आपने हमेशा चाहा होगा कि चीज़ें नॉर्मली अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएं बिना किसी शोर शराबे के। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवर स्मार्ट बनकर आपके रास्ते में सोचे होंगे कि अरे हम तो इनका ऐसा कर देंगे, ऐसा कर लेंगे, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आप हाथ पैर जोड़ते हुए उनके पास जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको झुकाने की बहुत कोशिश की गई होगी, ऐसी एनर्जी आ रही है देखते हुए। जो कार्ड से वो कहीं ना कहीं सोच दिखा रहे हैं कि ऐसी ज़रूर सिचुएशन रही होगी आपके लाइफ में कि आपको झुकाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन आपने अपना जो एक हिम्मत है, जो सब्र है, उसको बिल्कुल रखा, एकदम काम होके, पीसफुल होके आपने चीज़ों को मैनेज किया। आपने एक जो मैच्योरिटी दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है। मतलब उसका कह सकते हैं कि जिक्र वर्ड्स में नहीं किया जा सकता। जो आपने फील किया, जो आपने सहा, और फिर आपसे जो एक रिएक्शन नॉर्मल एक इंसान का जो उम्मीद होता है ना कि
कुछ होता ना, इंसान अपनी और कुछ गलत कर देता और फंस जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया अपने साथ। ये आपकी मैच्योरिटी को बिल्कुल दिखाता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और आप खुद भी सोचते होंगे कभी ना कभी, आप अक्सर कभी ना कभी आपके माइंड में ये बात ज़रूर आती होगी कि आप अभी भी ये सब चीज़ मैनेज कर कैसे पा रहे हैं। बिल्कुल आप सोचते होंगे, अचानक से आप बिल्कुल आपके माइंड में ये बात आती होगी कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं इस चीज़ को मैनेज कर पा रहा हूँ। जो भी इश्यूज चल रहे हैं इस समय, ये इश्यूज चाहे रिलेशनशिप में आपके हो सकते हैं, किसी से आपका कोई विवाद चल रहा हो, किसी भी तरीके का जो ये इशू है दोस्तों, आप खुद हैरान होंगे अपने इस सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके को देख कर कहीं ना कहीं। और ये भी बता दूं, आपका साथ देने वाले भी ज़्यादा लोग नहीं होंगे इस वक्त, लेकिन आप खुद मैनेज कर रहे हैं हर चीज़, खुद देख रहे हैं सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा मैजिक आपके साथ इस समय हो रहा है, जो कि इतना आसान नहीं होता किसी के लिए। इंसान किसी ना किसी का साथ ढूंढता है ऐसे मौक़ों पर कि उसको किसी का साथ मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, लेकिन आपने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। और मैं ये बता दूं, अच्छे वक्त में सबने आपका साथ दिया होगा, बहुत आपकी तारीफ़ें की होंगी, चने के झाड़ पे चढ़ाने वाला काम बहुत किया होगा, ऐसे लोग मिले होंगे आपको। लेकिन आज जब बुरा वक्त आया तो चाहे दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, सबने आपका साथ छोड़ा होगा, कोई आपके पास नहीं खड़ा होगा। आपने बहुत ट्राई किया होगा, लेकिन वही है ना कि जब बुरा वक्त आता है तो लोग सबसे पहले जो अपने करीबी होते हैं वो अपना साथ छोड़ के सबसे पहले जाते हैं। और ऐसी कहावत भी है कि ढलते हुए सूरज को कोई सलामी नहीं करता और उगते हुए सूरज को ये दुनिया सलाम करती है। पर फिर भी दोस्तों, जो भगवान के बच्चे हैं उनका साथ तो भगवान देगा ना, चाहे कोई और साथ दे या ना दे। तो यही रीज़न है कि आपका साथ ऊपर वाले ने दिया है, आगे भी देंगे। आप जैसे चल रहे हैं जिस मैच्योरिटी के साथ, बिल्कुल वैसे ही चलते रहिए दोस्तों। बिल्कुल सही फैसला आप लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते रहिए। एज़ यूजुअल हम डेली के तरह जो अपना एक हमारा रूटीन है उसको हम फिर से करते हैं। तो हम महादेव से, माँ काली से इसी वक्त प्रार्थना करते हैं कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो किसी भी तरीके की ऊर्जा जो आपको हार्म करने वाली है आपके अराउंड, वो इसी वक्त राइट नाउ राइट अवे गो बैक टू दी सेंडर, गो बैक। जितनी भी बुरी एनर्जीज़ हैं इसी वक्त वो आपके पास से बिल्कुल दूर चली जाएं, जहाँ से जिस स्रोत से आए हैं उस स्रोत पर चले जाएं इसी वक्त। और आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होते ही एक पॉजिटिव एनर्जी की एक ऐसी शील्ड बन जाए कि कोई भी चीज़ आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। मैं महादेव से, माँ काली से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड एक ऐसी ऊर्जा की एक ऐसा कवच बन जाए कि आपके ऊपर किसी भी बुराई का कोई असर ना हो, कोई भी नेगेटिविटी आपके अराउंड आपको हिट ना कर पाए।